हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, क्लास 5। और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट करे हैं। हम लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपकी रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन, कोई भी आप एग्जाम देंगे जिसमें आपकी जीके जीएस पूछी जाएगी, उन सभी के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं, क्योंकि इसमें बहुत बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला दी गई है। तो शुरू करते बिना देरी किए हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 11, दक्षिण भारतीय राजवंश, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम वंश। इससे पहले क्लास 4 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें हमने 10 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। सारे क्वेश्चन वहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही डिस्कस किया है। तो आज शुरू करते हैं 243 नंबर क्वेश्चन। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई है? संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई है? तो किसमें? तमिल भाषा में हुई है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 19/9/2022 में पूछा गया शिफ्ट 1 में। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई थी। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास जिस साहित्य से प्राप्त होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों चेर, चोल और पांड्य का शासन था। संगम कालीन प्रमुख रचनाएं तोलकाप्पियम, इत्थुथोके तथा सिलप्पादिकोरम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? जो चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? उसको क्या कहते थे? उसे कहते थे साला भोग। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और व्याख्या सहित हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं। चोल शिलालेख में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को साला भोग कहा जाता था। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। ये क्या थी? ये ब्रह्मदेव थी, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। वहीं वहीं बेलन वगाई गैर ब्राह्मणों व किसानों को प्रदान की गई भूमि थी। जो बेलन वगाई थी ये गैर ब्राह्मणों और किसानों को प्रदान की गई भूमि थी। जो इसके बाद में पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को प्रदान की गई भूमि थी। ये सारी यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दी गई थी, बेलन बगाई गैर ब्राह्मण और किसानों को दी गई थी, और पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को प्रदान की गई भूमि थी। होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। होयसल जो सम्राट था उसकी राजधानी थी द्वार समुद्रम। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। होयसल यादवों के वंशज थे तथा ये चोल या पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। ये कर्नाटक के एक छोटे से भाग पर शासन करते थे। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 246। दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए थे? किसने किए थे? चोल वंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 247। राजा सिंह विष्णु किस वंश के संस्थापक थे? पल्लव वंश के संस्थापक थे। राजा सिंह विष्णु किसके थे? पल्लव वंश के संस्थापक थे। सातवाहनों के ध्वंस अवशेषों पर निर्मित होने वाले पल्लव वंश की स्थापना इन्होंने ही की थी। सातवाहन साम्राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग पर शासन करने वाले पल्लवों की राजधानी क्या थी? पल्लवों की राजधानी जो थी वो थी कांचीपुरम, जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है कांचीपुरम। उल्लेखनीय है कि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि का किराता अर्जुनियम के रचयिता भरावी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 248। पुलकेशियन प्रथम और पुलकेशियन द्वितीय नामक से शासक जो थे वो किससे संबंधित थे? ये चालुक्य वंश से संबंधित थे। पुलकेशियन प्रथम और पुलकेशियन द्वितीय चालुक्य वंश के शासक थे। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? जो चालुक्य वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? राजा जयसिंह ने की थी। इनकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशियन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशियन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इन सब में से
प्रतापी राजा, सबसे प्रतापी राजा कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय थे, चालुक्य वंश के थे। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण की थी। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। कौन था अंतिम? कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसे दंती दुर्ग ने परास्त कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, तो दंती दुर्ग ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 249। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया, अभी हमने डिस्कस किया था, किसका था? चालुक्य वंश। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ इसकी व्याख्या देखते हैं पहले। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था। यह कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र था। पुलकेशिन द्वितीय कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र था। पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध एवं विजयों के विषय में जानकारी यहोल अभिलेख से मिलती है, इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना उसके समकालीन की कवि रवि कीर्ति ने की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराकर संपूर्ण दक्षिण भारत को अपने नियंत्रण में कर लिया था। हर्षवर्धन को पराजित करने के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय ने अपना दूसरा नाम परमेश्वर रखा था। लोहनेर अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय को पूर्व एवं पश्चिमी पयोधिका स्वामी कहा गया है। इसमें लोहनेर अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय को पूर्व एवं पश्चिमी पयोधिका स्वामी कहा गया है। इसी अभिलेख में इसे परम भागवत कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 250। खालिस्तान 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? आज की हमने अभी डिस्कस किया था, पल्लवों की राजधानी जो थी वो क्या थी? 7वीं और 8वीं सदी के पल्लव एक शक्तिशाली वंश के रूप में स्थापित हुआ था, जिसका वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु था। सिंह विष्णु को पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने अवन सिंह की उपाधि धारण की। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। किसके थे? पल्लव वंश के। कांची के कैलाशनाथ तथा ऐरावतेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? पल्लव। ठीक है, कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? ये पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 251। कांची की, देखिए अभी मैंने बताया कांची किसकी राजधानी थी, और वही क्वेश्चन आपका अगले आरआरबी जेई सीबीटी सेकंड में पूछा गया है 28/8/2019 को। कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? ये पल्लवों की राजधानी थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यानी कि आप इसके सारे क्वेश्चन करेंगे तो कोई भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यदि आप क्लास को पहली बार देख रहे हैं, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। देखिए 252, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? पांड्य, कांचीपुरम किसकी थी? ये पल्लवों की थी। पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै। किसकी थी? मदुरै। तमिल प्रदेश का इतिहास मुख्य रूप से 3 राजवंशों का रहा है, चोल, चेर और पांड्य। पांड्य राजवंश का साम्राज्य तमिल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी छोर पर बेल्लारी नदी के किनारे स्थित है। पांड्यों की राजधानी का नाम मदुरै है। ठीक है, क्या है? मदुरै। अगला क्वेश्चन, ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया। किसने किया? अभी बताया था। और 13वीं शताब्दी में सर्वोत्ता प्राप्त की थी पांड्य। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पांड्य वंश के शासकों ने मदुरै पर शासन किया। पांड्य वंश का इतिहास 3 चरणों में विभाजित किया गया। संगमकालीन पांड्य, कंडुगोन द्वारा स्थापित प्रथम पांड्य साम्राज्य, सुंदर पांड्य द्वारा स्थापित द्वितीय पांड्य साम्राज्य। तमिल रचना संगम इतिहास से पांड्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मदुरै दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का एक मुख्यालय नगर है। यह नगर अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। मदुरै प्राचीन मंदिरों के लिए कब जाना जाता है? मदुरै जो है ये प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण जो मंदिर है वो मीनाक्षी मंदिर आकर्षण स्थल है। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? सबसे महान माना जाता है करिकाल। जो चोल राजा थे उनमें सबसे महान माना जाता है करिकाल को। चोलों की जो प्रारंभिक राजधानी थी उसका नाम था उत्तरी मनलूर, बाद में उरैयूर एवं तंजावुर बनी। चोल की संगमकालीन 3 राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का अभ्युदय हुआ। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकाल था। चोल जो साम्राज्य था उसका सबसे प्रतापी जो शासक था वो करिकाल था, जिसने वर्ण के युद्ध में पांड्य तचेर सहित 11 राजाओं को हराया। करिकाल ने कावेरी नदी के तट पर पुहारपत्तन कावेरीपत्तनम नामक नगर की स्थापना की।
चोलों का प्रमुख बंदरगाह था, चोलों का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था कावेरी पत्तनम तथा राज्य के चिन्ह बाग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 255। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? महेंद्र वर्मन जो थे ये पल्लव वंश के थे, ये संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 256। सिंह किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? पुलकेशियन द्वितीय, आज हमने डिस्कस किया था। कन्नौज के राजा हर्ष को बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। दोनों राजाओं की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं ने संघर्ष को अनिवार्य बना दिया था। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? चोल राजवंश के जो अंतिम शासक थे वो राजेंद्र चोल थर्ड थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विजयालय ने 850 ईसा पूर्व में चोल वंश की स्थापना की थी। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय ने, जिसकी राजधानी तंजौर थी। यह राज्य पेन्नार एवं कावेरी नदियों के बीच पूर्वी तट पर अवस्थित था। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? वो कौन था? राजा राज। कौन था? राजा राज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राजा राज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी। इसकी अन्य विजय केरल, पांडे, सिंघल और पश्चिमी गंग थी। राजराज की प्रथम विजय केरल थी, जबकि अंतिम विजय मालदीव था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 259। प्रारंभिक चेरवंशी राजाओं ने किस राज्य पर शासन किया था? जो चेरवंशी राजा थे उन्होंने तमिलनाडु और केरल पर शासन किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 260। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? वो कौन था? वो थे राजेंद्र चोल। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राजा राजेंद्र चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किसने किया था? राजेंद्र चोल ने किया था। भारत के इतिहास में केवल चोल वंश ही है जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया। इसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? राजेंद्र चोल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमारा चैप्टर 11 समाप्त हुआ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 सीमावर्ती राजवंश, बॉर्डर लाइन डायनेस्टीज। अगला देखते हैं यहाँ पे 9वीं शताब्दी, क्वेश्चन नंबर 261। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आरआरबी एनटीपीसी 9 फरवरी 2021 में शिफ्ट 1 में स्टेज फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल जो था वो पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, जो पाल वंश का जो संस्थापक था वो था गोपाल, धर्मपाल नहीं। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, 750 ईसा पूर्व था। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल उदंतपुरी में एक मठ का निर्माण कराया था। पाल वंश का सबसे महान शासक था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में पड़ता है उसकी स्थापना की थी। धर्मपाल ने सर्वप्रथम पाल वंश की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियां मंगोल कहाँ पे बसे हुए थे? मंगोल मध्य एशिया में बसे हुए थे। मंगोल मध्य एशिया में रहने वाली एक जनजाति थी। ये वर्तमान में मंगोलिया, चीन और रूस में निवास करते थे। ये शिकारी, तीरंदाजी, घुड़सवारी में कुशल थे। चंगेज खान भी का था मंगोल था। विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति जो वाकाटक थे, वाकाटक वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 264। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल राजवंश का पहला राजा था गोपाल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसने इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? दक्षिण भारत से संबंध नहीं है पाल। सातवाहन, पांडे और पल्लव जो है ये दक्षिण भारत से संबंध है, लेकिन पाल संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इसकी थ्योरी देखते हैं। पांडे, सातवाहन, पल्लव वंश दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजवंश हैं, जबकि पाल वंश की स्थापना बंगाल में गोपाल ने की थी। कहाँ पे की थी? बंगाल में। पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर थी। पाल वंश का द्वितीय शासक था धर्मपाल, जिसके काल में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं सोमपुर महावीर की स्थापना की थी। किसने? धर्मपाल ने। तथा नालंदा विश्वविद्यालय का
जीर्णोद्धार कराया था। इसका उत्तराधिकारी देवपाल हुआ। इसके बाद में धर्मपाल के बाद में देवपाल हुआ। इसी के काल में जावा के शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया। पाल वंश का अंतिम शासक जो कौन था, वो रामपाल हुआ, पाल वंश का अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब हमारा ये चैप्टर 12 भी समाप्त हुआ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 13। हमारी जो क्लास है ये लगभग 15 मिनट की हो चुकी है और हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अभी तक। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13, प्राचीन कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। गुणाढ़ का की यह पेशाची भाषा में लिखित है। कौन सा इसमें दिया है, इस कौन सा जो है वो पेशाची भाषा में लिखा है, तो कौन सा होगा, बृहत कथा। ठीक है। मृच्छकटिकम किसने लिखी है, शूद्रक ने लिखी है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है। ठीक है। प्राचीन साहित्य के कथाकारों में गुणाढ़ बहुत प्रसिद्ध थे। वह सातवाहन नरेश हाल के दरबार में निवास करता था। इन्होंने ही पैसाची भाषा में बृहत कथा की रचना की। किसने की थी, बृहत कथा की रचना इन्होंने ही की थी। प्राचीन साहित्य के कथाकारों में गुणाढ़ कौन थे, गुणाढ़ बहुत प्रसिद्ध था। वह सातवाहन जो नरेश थे उनके हाल के दरबार में निवास करता था। इन्होंने ही पैसाची भाषा में बृहत कथा की रचना की थी। किसने, गुणाढ़ ने। मृच्छकटिकम के लेखक जो थे वो शूद्रक थे, मैंने बताया। यह संस्कृत भाषा में लिखित नाट्य साहित्य है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, कथा सरित सागर के लेखक जो है महाकवि सोमदेव भट्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसने नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन किया है। नागानंद किसने लिखा था, ये नागानंद हर्ष की रचना है। नागानंद की किसकी, हर्ष की। इन्होंने रत्नावली भी लिखी है और एक प्रियदर्शिका भी लिखी है। अब देखते हैं यहाँ पे, हर्षवर्धन ने जिनका शासनकाल पीरियड रहा 607 से 647 ईस्वी, कन्नौज का एक प्रतापी सम्राट था। वह साहित्य एवं कला का पोषक था। उसने संस्कृत में 3 नाटकों की रचना की थी, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नागानंद में नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 268। निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास, देखिए विक्रमोर्वशीयम किसका नाटक है, एक कालिदास का है। अब इसमें क्या बताया गया, उसका यहाँ पे किस चीज का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा को जो बताया गया है, जो कालिदास का नाटक है विक्रमोर्वशीयम। कौन सा, विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम नाटक किसका है, यह है। इसमें पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा को बताया गया है। ये कालिदास का नाटक है। विक्रमोर्वशीयम कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें राजा पुरुरवा तथा अप्सरा उर्वशी की प्रणय कथा वर्णित है। विक्रमोर्वशीयम में श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसकी कथा ऋग्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण से ली गई है। महाकवि कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम नाटक को मानवीय प्रेम की अत्यंत मधुर एवं सुकुमार कहानी में परिणत किया है। कालिदास ने अपने इस नाटक का दृश्य अंकन झूसी प्राचीन प्रतिष्ठानपुर में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 269। इनमें से कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका पुस्तक किसने लिखी है, मेगास्थनीज लिखी, डायरेक्ट याद रखिएगा, मेगास्थनीज ने लिखी है। इंडिका लिखी है मेगास्थनीज ने। सी यूकी लिखी है हेनसांग ने। किताबुल हिंद लिखी है अल बरूनी ने। और किताब ए रेहला लिखी है इब्न बतूता ने, जो मोरक्को का शासक था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 270। भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यासकृत, इसने लिखा महाभारत कृष्णा व्यास ने की थी, कि 18 पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भगवद गीता का वर्णन है, वो है भीष्म पर्व। महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन है। भीष्म पर्व के अंतर्गत महाभारत में 4 उप पर्व एवं 122 अध्याय हैं। इन उपपर्व के नाम जम्बूखंड विनिर्माण पर्व, भूमि पर्व, श्रीमद् भगवद गीता पर्व एवं भीष्म वध पर्व हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 271। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई थी, मैंने अभी बताया था हर्ष के द्वारा लिखी गई थी। 3 नाटक जो थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग ने अपने लेखन में राजा हर्षवर्धन के कार्यों की सराहना की थी। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कालिदास ने मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की है, डायरेक्ट याद रखिएगा।
नामक अपने काव्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा? संस्कृत भाषा में लिखा है इन्होंने मेघदूत। कालिदास तीसरी व चौथी शताब्दी में संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। इन्होंने अपनी सभी कृतियां संस्कृत भाषा में लिखी, जिनमें मेघदूत नामक काव्य उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह एक गीत काव्य है जिसमें यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना और उसे दूत बनाकर अपने प्रिय के पास भेजने का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? विक्रमोर्वशीयम है, रघुवंशम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, लेकिन नीतिसारे इनकी रचना नहीं है। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। इन्होंने पौराणिक कथाओं का दर्शन तथा तदर्शन को आधार बनाकर अनेक रचनाएं की। विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। नीतिसार राज्यशास्त्र का एक संस्कृत ग्रंथ है। इसके रचयिता कामंदक हैं। कौन है? कामंदक हैं नीतिसार के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 274। प्राचीन भारतीय महाकाव्य खालिस्तान को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया गया है। सबसे लंबा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 275। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे, क्या थे? एक क्या थे? व्याकरणाचार्य थे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाणिनि ने जो लिखी है अष्टाध्यायी लिखी है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? शकुंतला का पुत्र था भरत। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का जो पुत्र था वो भरत था। इनकी कौन कौन सी रचना है? मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम, बहुत सारी इनकी रचना है। नाट्यशास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई? नाट्यशास्त्र लिखी है भरत मुनि ने। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई? कुमार संभव, मालती माधव, किराता अर्जुनियम और कुमार संभव, दोनों इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कालिदास ने कुमार संभव, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। भवभूत ने महावीर चरित, मालती माधव उत्तराम चरित। भराभ ने लिखी है किराता अर्जुनियम। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मेकलई किसकी रचना है? मणि जो मेकलई है ये महाकाव्य है, ये किसका है? ये सत्यनार का है। ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 280। निम्नलिखित में से कौन सी विष्णु शर्मा ने पुस्तक लिखी है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है, इंडिका मेगास्थनीज की है, राजतरंगिणी कलहड़ की है और अशास्त्र है जो कौटिल्य की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 281। विष्णु शर्मा ने देखिए पंचतंत्र लिखी है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज ने इंडिका, कलहड़ ने राजतरंगिणी। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विशाख दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त ने मुद्राक्षक, देवी चंद्रगुप्तम, राघवानंद नाटकम, ये लिखे हैं विशाख दत्त ने। सोमदेव कथा सरित सागर, कालिदास ने रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत। बोधायन ने लिखी है सुलभ सूत्र और स्रोत सूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन है? महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास ने लिखी। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। महाभारत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित संस्कृत का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं, इसीलिए इसे सत सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। महाभारत में मूलतः कौरवों और पांडवों के संघर्ष का वर्णन है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। एक दूसरा प्रमुख संस्कृत महाकाव्य है। महाभारत और रामायण महाकाव्य है। महाभारत लिखा है वेद व्यास ने और रामायण लिखे वाल्मीकि ने। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी? तो संस्कृत भाषा में लिखी। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 121 श्लोक हैं और 4 अध्याय हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, पाणिनि ने लिखी है। महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने। नाट्यशास्त्र भरत मुनि, चरक संहिता चरक। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट होगा, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 285। सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? ये क्या है? चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा, गणित, धर्म एवं पुराण शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र। सुश्रुत संहिता क्या है? ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ये चिकित्सा से रिलेटेड है। सुश्रुत संहिता चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से संबंधित एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। सुश्रुत को भारत में शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। याद रखिएगा, भारत में शल्य चिकित्सा का जनक कौन है? वो है सुश्रुत। और उन्होंने अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में 120 प्रकार के उपकरणों और 300 प्रकार की सर्जिकल प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। भारत में आयुर्वेद से संबंधित संहिता, चरक संहिता और अष्टांग संग्रह मुख्य तौर पर औषधि ज्ञान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
नाटक जो है ये स्वपनवासवदत्तम किसने लिखा है? ये लिखा है भास ने। किसने लिखा है? स्वपनवास, याद रखिएगा भास, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्वपनवासवदत्तम, यहाँ पे भास याद रखिएगा और भास याद रखिएगा। मालविका नेत्रम कालिदास, मृच्छकटिकम शूद्रक, नाटसात भरतमुनि, गीत गोविंद और रसमंजरी जयदेव। गीत गोविंद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी याद यहाँ पे रखिएगा। महाभारत का मूल नाम क्या है? अभी बताया था, महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। महाभारत का मूल नाम जय संहिता था, इसे महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास द्वारा लिखा गया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्लायन ग्रह सूत्र में मिलता है। इस महाकाव्य में 18 पर्व हैं। इसमें 5वें वेद के रूप में पहचाना जाता है। इसे 5वें वेद के रूप में जाना जाता है। किसको? महाभारत को। 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? दंडी ने की थी। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। हर्षचरित का लेखक कौन था? हर्षचरित किसका लेखक था? बाणभट्ट। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। हर्षचरित किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा। पाणिनि ने अष्टाध्यायी, कलहड़ ने राजतरंगिणी, सब बता चुके हैं। कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव। माँ वाले अधिकतर इनके हैं, ठीक है, कालिदास के। मालविका निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम, ऋतुसंहार, पाणिनि अष्टाध्यायी, कलहड़ राजतरंगिणी, बाणभट्ट, हर्षचरित और कादम्बरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा। गीत गोविंद किसने लिखा? जयदेव ने लिखा। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 291। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने की थी। संस्कृत भाषा में की थी। यह एक गीति काव्य है जिसमें डायरेक्ट रूप से कृष्ण और राधा की प्रेम लीलाओं का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया गया है। गीत गोविंद में कुल 12 अध्याय हैं और इसे 24 भागों में डिवाइड किया गया है। किताबुल हिंद की रचना किसने लिखी थी? किताबुल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की रचना है? किसने? अलबरूनी, किताबुल हिंद। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अलबरूनी का जो मूल नाम था वो क्या था? अबू रेहान था। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म के इलाके में हुआ था। इसका संबंध उज्बेकिस्तान, कहाँ पे पड़ता है? ख्वारिज्म, उज्बेकिस्तान में से स्थापित किया जाता है। अलबरूनी ईरानी मूल का मुसलमान था। 1017 में ईस्वी में जब सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म के राज्य पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिला लिया तो अलबरूनी भी बंदी के रूप में गजनी में आया था, बंदी बनकर आया था। अलबरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम किताबुल हिंद या तारीख हिंद था। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी करेक्ट होगा, किताबुल हिंद या तारीख हिंद, अलबरूनी। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया है? किसने किया है? कणाद ने किया। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 294। तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? रामायण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 295। मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, मृच्छकटिकम शूद्रक की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 296। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका शूद्रक? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 297। संगम काल के महाकाव्य शिलापादिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने लिखा? इलंगो। ये किसने लिखा था? इलंगो ने। संगम काल के महाकाव्य शिलप्पादिकरम तथा मणिमेखले तमिल भाषा में लिखे गए। शिलप्पादिकरम को तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। किसका? ये तमिल साहित्य का। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संस्थागत नाट्य मुद्रा राक्षस विशाख दत्त? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसको आज की क्लास में ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट। इनके जो मेन है मुद्रा राक्षस संस्कृत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। इस संस्कृत नाटक के लेखक विशाख दत्त थे। इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं एवं चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण मिलता है। इस नाटक को हिंदी में सर्वोत्तम अनुवादित करने का श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। विशाख दत्त संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध नाटककार थे। देवी चंद्रगुप्तम तथा राघवानंद नाटकम विशाख दत्त की अन्य रचना है। देवी चंद्रगुप्तम भी यहाँ पे याद रखेगा, विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा था? आज की क्लास में डिस्कस किया था, महाभारत को पांचवा वेद भी कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। पांचवा वेद किसको कहते हैं? महाभारत को। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? रघुवंशम कालिदास, आज की क्लास में डिस्कस किया है। पंचतत्व के लेखक हैं विष्णु शर्मा, ये भी बता चुके हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 302। नाट्यशास्त्र ये भी बता चुके हैं, भरत मुनि ने लिखा है। बार बार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, डी में पूछा, ग्रुप डी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 303। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? कौन है इसके? बराहमीर है। कौन है? बराहमीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 304। तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तिरुवल्लुर थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन बी। चरक संहिता चिकित्सा के किस शाखा से संबंधित है? चरक संहिता किससे है? ये आयुर्वेद से। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 306। सुश्रुत को किस रूप में जाना जाता है? ये भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक हैं सुश्रुत। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 307। राजतरंगिणी किसने लिखी? कल्हड़ ने लिखी। ऑप्शन है हमारा राजतरंगिणी किसने लिखी? कल्हड़ ने लिखी। इसमें किसका कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 308। प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लिखा गया? राजतरंगिणी लिखा गया। विक्रमोर्वशीय कालिदास, मुद्राराज विशाख दत्त, हर्षचरित बाणभट्ट। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति किसमें लिखा गया है? मनुस्मृति को लिखा गया संस्कृत भाषा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया था। मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में सामाजिक वर्गों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें चारों वर्ण, चारों आश्रम और 16 संस्कारों तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था आदि विषयों पर परामर्श दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? कौन सा नहीं लिखा गया? तिरुक्कुरल जो है संस्कृत में नहीं लिखा गया है। रत्नावली, मेघदूत, राजतरंगिणी किसमें लिखे गए हैं? संस्कृत में। राजतरंगिणी किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा है। रत्नावली लिखा है हर्ष ने। मेघदूत लिखा है किसने? कालिदास ने। रत्नावली हर्ष ने लिखा है संस्कृत भाषा में। राजतरंगिणी कल्हड़ ने संस्कृत भाषा में। मेघदूत कालिदास ने संस्कृत भाषा में। तिरुक्कुरल लिखा है तिरुवल्लुर ने तमिल भाषा में। ये अलग है, बाकी सारे सेम है। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ है? गणितज्ञ कौन है? भास्कर है, एक भारतीय गणितज्ञ है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 312। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखी गई मध्यकालीन भारतीय पुस्तक है? कौन सी गणित पर लिखी गई? लीलावती। इसकी जो रचना की थी भास्कराचार्य ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था जॉर्ज बुलर ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 314। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। इसको भी आज की क्लास में हम लोग बता चुके हैं। किसके द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 316। सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम था अमरकोश। किस भाषा में था? ये संस्कृत भाषा में था। अमरकोश किसने किया था? अमर सिंह ने इसको तैयार किया था। अमर सिंह जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। अमरकोश को विश्व का पहला समांतर कोश भी कहा जाता है। साहित्यिक कृति रत्नावली किसने लिखी थी? बताया था हर्षवर्धन ने लिखी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। चाणक्य ने अर्थशास्त्र, शूद्रक ने मृच्छकटिकम, कालिदास ने मेघदूतम, कुमार संभव और ऋतु संहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, कालिदास ने मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, क्लास हमारी 32 मिनट की लगभग हो चुकी है, देखते हैं थोड़ा और। भारत की महान साहित्यिक कृतियों मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। कालिदास की प्रमुख रचनाएं मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत आदि। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। चाणक्य की रचना है अर्थशास्त्र, शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, वासवदत्ता आदि। भास की प्रमुख रचना है दूतवाक्यम, बालचरितम, प्रतिमान कटकम, प्रतिमा नाटकम। राजतरंगिणी किसने लिखी? चंद्रवरदाई ने लिखी। राजतरंगिणी लिखी कल्हड़ ने। पृथ्वीराज रासो लिखी चंद्रवरदाई ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गीत गोविंद लिखी जयदेव ने, बता चुके हैं। पंचतंत्र नामक कहानी के लेखक किसने लिखी? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पंचतंत्र कहानी सिंह विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया। पंचतंत्र एक नीति से संबंधित पुस्तक है। संस्कृत की अन्य प्रमुख रचनाएं बुद्धचरित, सौंदरानंदकम, सारिपुत्र प्रकरणम, अश्वघोष, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, कालिदास, 10 कुमार चरित्रम दंडी द्वारा रचित है। देखिए, पंचतंत्र कहानी संग्रह विष्णु शर्मा द्वारा लिखे गया है। पंचतंत्र एक नीति से संबंधित पुस्तक है। संस्कृत की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं बुद्धचरित, सौंदरानंद काव्यम, सारिपुत्र प्रकरण एक ने लिखे, अश्वघोष ने लिखे। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, कालिदास ने लिखा है। और 10 कुमार चरित्रम दंडी ने लिखा है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। थोड़ा हमने स्पीड में इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन
दबा के इसको बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला एवं संगीत कला। क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।